हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं क्रिप्स मिशन के बारे में, जो कि मार्च 1942 में जो स्टैफर्ड क्रिप्स थे, इस मिशन को जो हेड कर रहे थे वो इंडिया में लेके आए थे। और इसके पीछे का रीज़न उन्होंने दिया था कि जो इंडियंस जो है इसके कारण, इस मिशन के कारण जो इंडियंस का सपोर्ट है वो जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो 1939 में स्टार्ट हुआ था उसमें इंडियंस का सपोर्ट मिल सके। जो इंडियन सोल्जर्स हैं उनका, जो इंडियन ट्रूप्स हैं उनका सपोर्ट वर्ल्ड वॉर में मिल सके, क्योंकि काफ़ी फोर्स किया जा रहा था, प्रेशर आ रहा था। जो एलाइड पावर थी, चाहे वो यूएसए, यूएसआर और चाइना, सब ने प्रेशर डाला था ब्रिटेन के ऊपर कि वो इंडिया में जो इंडियन ट्रूप हैं, इंडियन सोल्जर हैं, उनका सपोर्ट मांगें और इस वर्ल्ड वॉर में उनकी तरफ से फाइट करें। तो चलिए वीडियो को जो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में हम क्रिप्स मिशन क्यों फेल हुआ था वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। साथ ही साथ मैं बता दूं कि जो यूपीएससी की मॉडर्न हिस्ट्री है, उसकी जो स्पेक्ट्रम की बुक है, उसका मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा, उसमें काफ़ी टॉपिक्स मैंने कवर कर रखे हैं और ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी जब तक सारे टॉपिक्स को मैं कवर नहीं कर लेता। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्रिप्स मिशन में बेसिकली जो 1942 में जो स्टैफर्ड क्रिप्स थे वो लेके आए थे इंडिया में, ये हेड कर रहे थे इस मिशन को। और इसके पीछे का जो प्रपोजल्स था कि जो इंडियन सपोर्ट है वो मिल सके फॉर द वॉर्स। और अगर और बात करें कि इसमें क्या क्या प्रपोजल्स लेके आया था ये जो क्रिप्स मिशन था, उसमें सबसे पहला पॉइंट था कि इंडिया को, जो इंडियन यूनियन है, उसको एक डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा और साथ ही साथ उनको आज़ादी दी जाएगी कि वो अपने जो रिलेशन है वो कॉमनवेल्थ के साथ खुद डिसाइड करें कि उनको कॉमनवेल्थ के साथ किस तरीके का रिलेशन रखना है। साथ ही साथ इनको ये भी फ्रीडम दी जाएगी कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं यूनाइटेड नेशन में और जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं उनमें। ये था इनका पहला प्रपोज़ल। अगर सेकंड प्रपोज़ल की बात करें तो अगर आफ्टर द वॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फ्रेम बनाई जाएगी, जिसमें जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाने की काम स्टार्ट होगा। लेकिन ये कंडीशन थी कि आफ्टर द वॉर, एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर सेकेंड बेसिकली। और इसमें जो थर्ड पॉइंट है वो था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो एक्सेप्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट सब्जेक्ट टू टू कंडीशन। बेसिकली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन को दो सब्जेक्ट के हिसाब से ही दो कंडीशन रखी थी कि कॉन्स्टिट्यूशन को तभी वो एक्सेप्ट करेगी न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को। उसके पीछे का दो कंडीशन रख दी थी उसने। काफ़ी एक चालाकी भरा ये प्रपोज़ल और मिशन आया था। इसमें दो कंडीशन रख दी गई थी कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा उसको तब एक्सेप्ट किया जाएगा जब कि जो भी प्रोविंस हैं वो, अगर जो यूनियन है वो उसको ज्वाइन नहीं करना चाहते इंडियन यूनियन को, तो उनको सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का अधिकार होगा। साथ ही साथ वो सेपरेट यूनियन अपना बना सकते हैं। बेसिकली इसमें जो पार्टीशन है उसकी फूट डालने का काम किया गया था कि जो इंडिया और पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की डिमांड उठ रही थी मुस्लिम लीग के द्वारा, उसमें फूट डालने का काम किया गया था कि जो पाकिस्तान है उसका फॉर्मेशन हो सके और इंडिया की जो यूनिटी है उसे ब्रेक किया जा सके। साथ ही साथ जो सेकंड कंडीशन थी वो ये थी कि जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी है उसमें और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ये दोनों मिल के निगोशिएट करेंगी और जो की जो पावर है वो किस तरीके से ट्रांसफ़र होगा और जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनमें कैसे किस तरीके से वर्किंग होगी। बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी और ब्रिटिश गवर्नमेंट ये दोनों मिल के नेगोशिएट करेंगी और जो पावर है उनको ट्रांसफ़र करने का काम करेंगी। और अगर फोर्थ जो प्रपोज़ल था इसमें वो ये था कि जो डिफेंस ऑफ इंडिया है, इंडिया का जो बेसिकली डिफेंस है और वो रिमेन रहेगा इन ब्रिटिश हैंड। और इसके साथ ही साथ जो गवर्नर जनरल की पावर है वो इस समय भी इस प्रपोज़ल के साथ साथ जो गवर्नर जनरल है उनकी पावर जो है वो इस प्रपोज़ल के साथ साथ जो पहले भी सुप्रीम चली आ रही थी वो अभी भी कंटिन्यू रहेगी कि जो गवर्नर जनरल है उनकी पावर सुप्रीम रहेगी। वो किसी भी तरीके का वीटो या फिर नया ऑर्डिनेंस या फिर इस तरीके का उनका जो राइट है वो कंटिन्यू रहेगा। अगर हम बात करें मेन प्रपोज़ल के बाद कि क्रिप्स मिशन को लाया क्यों गया था, बेसिकली क्रिप्स मिशन को लाने के पीछे का जो अगर रीज़न की बात करें तो इसमें बेसिकली जो ब्रिटेन है वो जो साउथ ईस्ट एशिया उसमें कई तरीके से वो सफ़र कर रहा था। जो जापानीज़ थ्रेट था
कि जो इंडिया है उसको वो कहीं जापान अपने अंडर अपने कंट्रोल में न कर ले वॉर करके, क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रहा था। जापान जो था वो अपोज था, अगेंस्ट में था। जापान, जर्मनी ये एक साइड थे और इधर थे आपके यूएसएसआर, चाइना और साथ में ब्रिटेन, ये सब कंट्री थे और पोलैंड भी था। तो इसमें बेसिकली क्या था कि जो ब्रिटेन था वो डर रहा था कि कहीं जापान जो है वो कहीं इन्वेड न कर दे इंडिया में। और इसके साथ ही साथ अगर सेकंड रीज़न की बात करें कि जो प्रेशर था वो एलाइड पावर की तरफ से बार बार ब्रिटेन के ऊपर आ रहा था कि इंडियंस जो ट्रूप्स हैं उनका सपोर्ट किसी तरीके से आप हासिल करने की कोशिश करिए, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन उस समय भी अराउंड 30 करोड़, अराउंड 25 करोड़ टू 30 करोड़ के आसपास उस समय भी इंडिया की पॉपुलेशन थी और लार्ज कंट्रोल था ब्रिटिशर्स का इंडियंस पे। तो जो इंडियंस ट्रूप है उनको डिप्लॉय किया जाए इस वर्ल्ड वॉर में। और अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो जो इंडियन नेशनलिस्ट है वो हैड एग्री टू सपोर्ट द एलाइड cause if substantial power was transferred immediately and complete independence given after the war। लास्ट में बात करें कि जो इंडियन नेशनलिस्ट थे वो एग्री कर गए थे कि वो जो सपोर्ट है वो एलाइड पावर को देंगे अगर जो पावर है वो डायरेक्टली इमीडिएटली ट्रांसफ़र कर दी जाए इंडियंस के लिए, और जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस है उसको दे दिया जाए आफ्टर द वॉर। बेसिकली जो अगर पावर को ट्रांसफ़र कर दिया जाए इंडियंस को और जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस है उसे वॉर के ख़त्म होने के बाद घोषित कर दिया जाए। इसका ये था क्रिप्स मिशन सेंड करने के पीछे का रीज़न। और अगर हम बात करें इसके आगे कि क्रिप्स मिशन फेल क्यों हुआ था, तो बेसिकली जो फेल था उसके पीछे का रीज़न ये था कि जो कांग्रेस है वो इसको देख रही थी कि हम जो कांग्रेस है वो डिमांड स्टार्ट कर चुकी थी 1929 से ही, जब उसने स्वराज की डिमांड की थी लाहौर सेशन में, जब जवाहरलाल नेहरू लीड कर रहे थे। तो उस समय भी से ही जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड उठ चुकी थी। तो जो कांग्रेस थी वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि हमको डोमिनियन स्टेटस मिले, कि हम जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके अंडर में हम रहें। वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते थे इंडियंस। तो इसलिए इस जो क्रिप्स मिशन है उसका जो पहला ही जो ऑब्जेक्टिव था उसको ये अपोज कर रहे थे। साथ ही साथ ये भी जान चुके थे कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट है बाय नॉमिनीज एंड नॉट बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। बेसिकली जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उसमें जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो इलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा नहीं होगा, बेसिकली ये नॉमिनीज होंगे। इसका मतलब ये है कि जिसको भी नॉमिनी बना दिया जाएगा वो प्रिंसली स्टेट का रिप्रेजेंट करेगा, ना कि कोई एक ऐसा पर्सन प्रिंसली स्टेट से आएगा। इन सेंट्रल लेजिस्लेचर की बात करें या फिर इसमें बात करें तो उसमें किसी भी तरीके का वो पर्सन नहीं आएगा जो कि इलेक्ट होके आया है, बेसिकली वो नॉमिनी ही होगा। और अगर थर्ड पॉइंट की बात करें कि क्यों फेल हुआ, क्योंकि इसमें जो प्रोविंस है उसको आज़ादी दे दी गई थी कि वो अपने आप को इंडिया जो यूनियन है, जो इंडिया एक होकर यूनिटी के साथ रह रहा है, उसमें जो फूट डालने का काम था उसका इसमें यूज़ किया गया था। क्योंकि इसमें राइट दे दिया गया था प्रोविंसेस को कि वो अपने आप को जो इंडिया है उससे सेपरेट कर सकते हैं। और जो इंडिया की यूनिटी है उसके अगेंस्ट उसके जो प्रिंसिपल है उसके ये अगेंस्ट था ये मिशन। और अगर लास्ट पॉइंट की बात करें तो जो अब्सेंस फॉर इमीडिएट ट्रांसफ़र ऑफ, बेसिकली इसमें कोई भी प्लान नहीं था कि जो इमीडिएट पावर का ट्रांसफ़र करने की कोई भी ऐसा प्लान नहीं था। और जो डिफेंस है उसका भी रोल जो है वो कंट्रोल जो है वो बात की गई थी कि वो ब्रिटिश के ही कंट्रोल में रहेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगा। और साथ ही साथ जो गवर्नर जनरल है उसकी सुप्रीमेसी जो है वो अभी भी बरकरार रहेगी। तो ये था क्रिप्स मिशन की क्यों फेल हुआ, उसके पीछे के 4 रीज़न। बेसिकली जो क्रिप्स मिशन था वो मैंने डिटेल में डिस्कस कर लिया है कि क्रिप्स मिशन में क्या प्रपोजल्स थे, क्यों क्रिप्स मिशन को भेजा गया था और क्रिप्स मिशन क्यों फेल हुआ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आपके एग्ज़ाम्स में एज इट इज़ क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार। तो इसको मेंस में भी पूछा जा चुका है, चाहे वो आपका किसी भी स्टेट पीसीएस का भी एग्ज़ाम हो उसमें भी पूछा जा चुका है, या फिर आपके स्टेट जो वनडे एग्ज़ाम हो उनमें भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि कब आया था, कौन लेके आया था। लाइक स्टैफर्ड क्रिप्स इस मिशन को हेड कर रहे थे। इसके साथ ही साथ इसमें क्या क्या प्रपोजल्स थे कि क्या इसमें डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी या फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात की गई थी। तो इस तरीके के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो आप इस वीडियो को
इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन करिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर वीडियो पसंद आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपकी राय क्या है। तब तक के लिए जय हिंद।